My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson is We are not afraid to die if we can all be together. प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम अगले पैसेज का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो आइए शुरू करते हैं। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्टर रूम फ्लोर। चार्टर रूम इसका अर्थ है आलेख कक्ष। आलेख कक्ष इसका हिंदी अर्थ है। देन आई रिमेंबर्ड तब मुझे याद आया। लेखक कहते हैं तब मुझे याद आया। वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्टर रूम फ्लोर। तब मुझे याद आया कि हमारे पास आलेख कक्ष के फर्श के नीचे एक दूसरा विद्युत पंप है। लेखक को यह याद आया। I connected it to an out pipe। मैं इसे एक निकास पाइप से जोड़ दिया। जो चार्टर रूम के फर्श के नीचे जो इलेक्ट्रिक पंप था, उस पंप को मैं एक निकास पाइप से जोड़ दिया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और इसे कार्य करते हुए देखकर मैं धन्य महसूस किया। एंड वाज थैंकफुल और धन्य हुआ टू फाइंड यह पाते हुए दैट इट वर्कड कि यह कार्य किया। अर्थात उस पंप को कार्य करते हुए देखकर मैं धन्य महसूस किया। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping. The night यानी वह रात्रि, dragged मतलब व्यतीत हो गया, on with an endless अनंत, bitterly cold अत्यंत ठंडी रात्रि, यानी वह रात्रि जो अत्यंत ठंडक रात्रि थी, तो अत्यंत ठंडी रात, रूटीन ऑफ पंपिंग यानी पंपिंग का कार्य करते हुए पानी को बाहर निकालते हुए वह रात्रि व्यतीत हो गई। यानी वह रात्रि जो अनंत पानी को खींचते हुए अत्यंत ठंडी रात्रि थी, जो पानी को खींचते हुए इस कार्य को करते हुए वह रात्रि व्यतीत हो गई। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। स्टीयरिंग मतलब चलाते हुए, यानी इस नाव को चलाते हुए, एंड वर्किंग द रेडियो यानी नाव को चलाते हुए, एंड वर्किंग द रेडियो और समाचार, रेडियो मतलब रेडियो पर। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो अर्थात जहाज को चलाने व रेडियो में काम करने में वह रात्रि व्यतीत हो गया। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडेज कॉल्स। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज हमें उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा था। टू आवर मेडेज कॉल्स। मेडेज कॉल्स का अर्थ है विपत्ति संकेत, यानी विपत्ति के समय, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संदेश। इसमें बताया गया है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संदेशों के कोई जवाब प्राप्त नहीं हो रहे थे। अर्थात विपत्ति के समय अंतर्राष्ट्रीय संदेश के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संदेश से हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा था।
विच वॉज टू सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें बताया जा रहा है दुनिया के बहुत दूर कोने में, यानी दुनिया के बहुत दूर कोने में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अर्थात लेखक बहुत दूर निकल चुके थे और वहाँ से संपर्क स्थापित नहीं हो रहा था। तो यह बताया जा रहा है कि दुनिया के बहुत दूर कोने में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अगला पैसेज देखेंगे, पैराग्राफ 16 है। तो चलिए शुरू करते हैं। Sewage head had bad swollen alarmingly. Sewage head had bad swollen alarmingly. इसका अर्थ है alarmingly मतलब चेतावनी देते हुए। सू का सिर, सूज का अर्थ यहाँ पर है सू का सिर। सू का सिर चेतावनी पूर्ण ढंग से काफ़ी सूज गया था, काफ़ी फूक गया था। सूज का सिर चेतावनी पूर्वक चेतावनी देते हुए काफ़ी सूज गया था। She had two enormous black eyes. उसकी दोनों आँखें। She had two enormous black eyes. उनकी दो विशाल काली आँखें थीं। And now she showed us a deep cut on her arm. और अब वह अपने भुजा पर कटे हुए गहरे घाव के निशान को दिखाई। इसमें बताया गया है जो लेखक हैं उनकी पत्नी मैरी, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी दो विशाल आँखें काली हो गई थी, यानी उनकी दो विशाल काली आँखें थीं और उनकी भुजाओं पर कटने के गहरे निशान थे जिसको वह दिखाई। When I asked why she had not made more of her injuries before this. When I asked यानी जब मैं पूछा। लेखक कहते हैं कि जब मैंने पूछा कि उसने अपने घावों के विषय में पहले क्यों नहीं बताया था। जब मैं अपनी पत्नी मैरी से पूछा कि उसने अपने घाव के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। सी रिप्लाइज उन्होंने उत्तर दिया, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. तो वह उत्तर दी कि मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। वह कहीं कि मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी जब आप हम सभी को बचाने का प्रयास कर रहे थे। उस समय मैं आपको बताकर आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यह सब कुछ पढ़ाया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे।